ये शहंशाह को क्या हो गया है? ऐसा हुक्म वो कैसे दे सकते हैं? ना ये दुरंदेशी है और ना समझदारी। सल्तनत में तो कोहराम मच जाएगा, अफरा तफरी मच जाएगी, बगावत के आसार हो जाएंगे। जनाब शमशुद्दीन साहब, आप तो शहंशाह के अतालिक हैं, उन्हें समझाइए। मौका मिलते ही हम शहंशाह को समझाने की कोशिश करेंगे। शहंशाह को सिवाय उनके और कोई नहीं समझ सकता। वो तो है, खैर बड़ी काबिल थी वो। क्या कहा आपने? थी मतलब वो मलिकाए खास थी और रहेंगी, समझिए आप। आए हाय, उन पे क्यों खफा होते हो होशियार खान? है और थी में एक रात का ही तो वक्त बाकी है। आज रुकैया सुल्तान बेगम है, पर कल सबके सामने रुकैया बेगम को तलाक देना पड़ेगा उसे। अम्मी जान, कहाँ खो गई हैं आप? आपको तो खुश होना चाहिए। बेशक हम खुश हैं कि बेगम रुकैया को मालूम चल गया कि उनकी हैसियत क्या है। बांदी कहा था, अब कल ये बांदी कल भी वजीर आलिया रहेगी, लेकिन बेगम रुकैया का औहदा छीन जाएगा। उनके नाम से बेगम का औहदा हट जाएगा। आपकी खुशी को दुगनी होना चाहिए। रुकैया बेगम के साथ जो हुआ उसका इल्जाम जोधा बेगम के सर आएगा। राजवंशी शहजादी हमारी शादी रोकने चली थी, रुकैया बेगम की बर्बादी का सबब बन गई। अब जिंदगी भर इस कालिक को अपने सर पर लिए हुए घूमना पड़ेगा उसे। बेगम जोधा को कम आंकना किसी के लिए भी मुश्किल का सबब बन सकता है। तो आप ये सोच रही हैं कि जोधा बेगम अब क्या करेंगी? नहीं आदम, हम जलाल के बारे में सोच रहे हैं। अदहम हमारे समझ में नहीं आ रहा कि जलाल इस हद तक क्यों गए। माना कि उन्होंने कानून बनाया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके मुखालफात की वजह से वो बेगम रुकैया को तलाक देने के लिए राजी हो गए। नहीं आदम, ये बात हमारे समझ में नहीं आ रही। अम्मी जान, आज तक जो आप हमें कहती आई वो तो आपका चहीता जलाल निकला। बेवकूफ, अहमक। नहीं आदम, जलाल अहमक नहीं है। जलाल को पहेली खेलना बहुत पसंद है। कहीं ऐसा ना हो कि इस फैसले के पीछे भी कोई पहेली हो। वो नमक हराम हमारे टुकड़ों पर पलकर ऐसी गंदी बात की उसने ना सिर्फ हमें बेआबरू किया है, लेकिन मुगल सल्तनत के कायदे पर भी उंगली उठाई है उसने। अम्मी जान, हमारा निकाह खुद जन्नत आशियानी शहंशाह हुमायूं ने करवाया था, और उसे नाजायज कहकर आदम खान ने शहंशाह हुमायूं की भी तौहीन की है। और शहंशाह ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा। उसे सजा देने के बदले शहंशाह ने हमें तलाक देने का फैसला किया। जी अंगा, आपके शौहर तो जलाल के अतालिक है ना, तो अदकार साहब ने जलाल को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? रुकैया, जलाल ने तलाक लेने को कह दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तलाक हो गया। नहीं अम्मी जान, आप तो जानती है ना कि जलाल एक बार जो फैसला कर लेते हैं तो उन्हें रोकना नामुमकिन हो जाता है। और कुछ मामले निजी होते हैं, लेकिन जब वो बाहर जाते हैं तो वो तमाशा बनकर रह जाते हैं। जलाल ने सबके सामने हमें तलाक देने की बात की, और वो भी जान कल को वो हमें सबके सामने तलाक भी दे देंगे। तमाशा बन जाएगा हमारा और हमारे पाक रिश्ते का। सलीमा बेगम, आप तो बहुत आलिम है ना, शहंशाह तक आपसे सलाह लेते हैं, तो आप ही बताइए, क्या ये बात जायज है कि आज जो कानून बना है उसकी वजह से सालों पुराने रिश्ते बदल जाएंगे? इत्मीनान रखो रुकैया बेगम, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर जलाल बादशाह है तो हम भी मरियम मकानी हैं। हम जलाल को तुम्हें तलाक नहीं देने देंगे, चाहे वक्त आने पर हमें उसकी मुखालफत क्यों ना करनी पड़े। मलिका आजम बजाफर भागती है रुकैया बेगम। बेशक आदम खान ने शहंशाह को उकसाया है, लेकिन हम सब मिलकर शहंशाह को समझाएंगे। बिल्कुल, या तो जलाल को अपना ये फैसला बदलना होगा, या फिर हम सबको आगरा छोड़ने पर मजबूर होना होगा।
रुकैया, तुम अच्छी तरह जानती हो हम पढ़ना नहीं जानते, फिर हमारे लिए ये पैगाम क्यों? इस पर आपका नाम नहीं लिखा है, लेकिन ये पैगाम आप ही के लिए है। अगर हमारे लिए है तो हमें पढ़ के सुनाइए। नहीं, ये हमसे नहीं हो पाएगा। आप ये पैगाम पढ़ने के लिए किसी और को बुला लीजिए। आदाब शहंशाह। आदाब मलिकाए बेगम, आपने हमें याद फरमाया? हाँ सलीमा बेगम, रुकैया बेगम ने हमारे लिए एक पैगाम लिखा है, लेकिन वो उसे हमें पढ़कर नहीं सुनाना चाहती। क्योंकि मामला एक शौहर और एक बीवी का है, इसलिए किसी और को बुलाने के बजाय हमने आपको बुलाना मुनासिब समझा। अब इसे पढ़कर सुना दीजिए। जो हुक्म। जन्नत आशियानी बादशाह मोहम्मद हुमायूं साहब, आपको रुकैया सुल्तान का सलाम। कल आपके जानशीन मुगल शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद हमसे तलाक लेने जा रहे हैं। वो रिश्ता कल टूटने जा रहा है जो महरूम अनंत मकानी अब्बा हुजूर के जन्नत नसीब होने के बाद आपने जोड़ा था। मुश्किल ये है कि हम अपना दर्द किसी और के साथ बयां नहीं कर सकते, इसलिए आपकी रूह को तकलीफ दे रहे हैं। हुजूर हमारे शौहर, बचपन के दोस्त, हमदर्द साथी और अजीज जलाल हमसे कल बिछड़ने जा रहे हैं। गम हमें इस बात का नहीं है कि कल हमारा तलाक हो रहा है, तकलीफ इस बात की है कि जिस आरज़ू से आपने ये रिश्ता जोड़ा था वो आरज़ू खत्म हो रही है। यदि ये निकाह खारिज है तो आप सब गुनहगार हैं, क्योंकि ये तो आप लोगों की दुआओं का नतीजा है। जिस ख्वाब से आपने ये निकाह करवाया था वो ख्वाब बिखरने वाला है। गम इस बात का है कि कल के बाद हम दुनिया में एकदम अकेले हो जाएंगे, क्योंकि सिवाय जलाल के हमने ना किसी को अपना बनाया ना माना। काश आज आप यहाँ होते तो हमें संभालते, जलाल को डांटते, सजा देते। जिसने आपने 9 साल की उम्र में जलाल की बेगम बनाया था वो अब इस खानदान से बिछड़ने वाली है। शायद हमसे ही कोई गलती रही होगी। उम्मीद है आप हमें मुआफ करेंगे। आपकी अजीज रुकैया सुल्तान।